श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम देख रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। परंतु जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित मनुष्य दृढ़व्रती होकर के मेरा भजन करते हैं। देखो, भजन करने से कल्याण होता है, लेकिन कैसा भजन करने से? दृढ़व्रती होकर के, एक निष्ठ होकर के, कभी किया कभी नहीं किया ऐसा नहीं, निरंतर दीर्घ काल तक साधना करने से सफलता प्राप्त होती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा कौन कर पाते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे कुछ बातें कही है। एक तो ये कहा है कि जो पुण्य कर्म है, तो देखो संतों ने व्याख्या की इस बात की, और वो कहते हैं कि पुण्य कर्म का क्या मतलब है? जिन मनुष्यों ने अपने को तो भगवत प्राप्ति करनी है इस उद्देश्य को पहचान लिया है, अर्थात जिनको उद्देश्य की स्मृति आ गई है कि मनुष्य शरीर भोगने के लिए नहीं, प्रत्युत भगवान की कृपा से केवल उन्हीं की प्राप्ति के लिए मिला है, ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय हो गया है, वे मनुष्य पुण्य कर्मा है। देखो, ये भी एक बात है कि मनुष्य के पाप ही उसको भगवान के भजन में नहीं लगना देते हैं। एक तो मानसिक वृत्ति वैसी नहीं बन पाती है कि मुझे भगवान को पाना है। दूसरी बात, अगर वो लगना भी चाहे तो बीच बीच में विघ्न उत्पन्न करते हैं। आप देखो, कोई भी अच्छा काम करने जाओ ना, तो आप घर से निकलने लगो, उसी समय फोन आ जाएगा, उसी समय मेहमान आ जाएंगे, उसी समय किसी को जरूरी काम आ जाएगा, तो आप बोले नहीं भाई मुझे जाना है, तो विरोध आता है उसके अंदर। ऐसा तो क्यों विरोध आता है? कि आपके पाप कर्म आपको उस सत्कर्म में लगने नहीं देना चाहते। तो एक तो वो बाधा पहुंचाते हैं। दूसरा, फिर अब सबसे बड़ी बाधा, जब हम साधु बने तो हमको ऐसा लगता था कि घर से निकले तो भगवान मानो बाहर खड़े हुए हैं और उन्हें जाते से गले लगाएंगे, आजा बेटा मैं तेरा इंतजार ही कर रहा था। ऐसा तो है ही नहीं। पहले लगता था विरोध जो है परिवार का ही है, आसपास के लोगों का ही है, और जब एक बार निकल गए तो मालूम पड़ा सबसे बड़ा विरोध तो अपना मन का है। मन की जन्मांतरों की वासनाएं, इच्छाएं, है ना, वो अपने को दुनिया भर की अपेक्षाएं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो वो सब हमारे भगवत प्राप्ति के मार्ग में बाधक लगती है। मानो रात को नींद नहीं आई, अब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भजन करना चाहते हैं, अरे आज तो नींद नहीं आई, अब भजन कैसे करो? आप भजन करने के लिए बैठे, गर्मी का मौसम है और लाइट चली गई, अब आप क्या मानो जनरेटर नहीं है, तो आप बोला अरे क्या करें, गर्मी के कारण भजन में मन नहीं लग रहा है। अब आपको आदत है स्नान करके बैठते हैं, स्नान करने गए, बोला अरे आज तो पानी खत्म हो गया, अरे आज तो बाहर बहुत डीजे चला रखा है, बहुत आवाज आ रही है, तो घर में आज तो कोई बीमार है, आज तो कोई मेहमान आ गया है, आज तो मेरा खुद का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। हजार बातें मन ढूंढ ढूंढ के निकालता है। जिसके अंदर दृढ़ता नहीं होती है तो मन बहुत सारे बहाने बनाता है। वो बहाने बनाने के पीछे कारण क्या है? उसके पाप कर्म उसको भजन में लगने नहीं देना चाहते, तो वो आर्ग्यूमेंट ढूंढते हैं। ऐसा हमारा तो बहुत अनुभव है ना इस बात को लेकर। जो लोग सत्संग में नहीं आना चाहते हैं, तो वो कोई ना कोई आर्गुमेंट ढूंढते हैं, और जो आना चाहता है वो कुछ भी हो जाए, वो हजार चीजों में से भी रास्ता निकाल लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये बात गीता में कही है कि मेरा भक्त कैसा होता है। तो अपने भक्त के लक्षणों में एक लक्षण भगवान ने बतलाया है कि मेरा जो भक्त है वो कैसा होता है। वो, उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड भगवान ने कहा है, दक्ष होता है। दक्ष का मतलब होता है कुशल, होशियार। तो दक्षता उसमें क्या होती है कि हजार विघ्न होने पर, हजार बाधाएं होने पर भी उसमें से वो अपना रास्ता निकाल लेता है। तो इसमें आर्गुमेंट विल नॉट डू। आपने कहा, तर्क दे दिया, अब क्या करें हमारे तो पेरेंट्स ऐसे हैं, क्या करें हमारे तो पति पत्नी ऐसे हैं, हम क्या करें हमारे बच्चे ऐसे हैं, क्या करें हमारी आर्थिक परिस्थिति ऐसी है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट। अगर आपको कोई परिस्थितियां निगेटिव मिली भी हैं, तो वो आपके अपने कर्मों का फल है। अब वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा, पर उसमें अटके मत रहो, आप नया कर्म बनाओ भगवान की तरफ चलने का। उनमें से कैसे रास्ता बनाना है, ये आपकी कुशलता है, बुद्धिमत्ता है। जो समझदार होते हैं वो जानते हैं कैसे किसमें से रास्ता निकालना। पर भगवत भजन नहीं छोड़ना है हमको, हमको अपनी साधना नहीं छोड़ना है, हमको अपना सेवा सत्संग नहीं छोड़ना है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, दृढ़ वृत्ति जो होता है उसके मन में एक निश्चय हो जाता है, अपने को तो भगवान की प्राप्ति करनी है। इस उद्देश्य को जिसने पहचान लिया है,
जिनको उद्देश्य की यह स्मृति हो आई है, वह मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं, प्रत्युत भगवान की कृपा से केवल उनकी प्राप्ति के लिए ही मिला है। ऐसा जो होता है उसी को समझना चाहिए, वो पुण्य कर्मा है। अब दूसरी बात भगवान ने यहाँ श्लोक में कही, भगवान कह रहे हैं, येषाम त्वंत कतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। अब द्वंद्व द्वंद्व कई प्रकार के होते हैं, अभी हमने जिसका आप संदर्भ दिया ना, ये भी बड़े द्वंद्व है असल। तो यहाँ पे देखो स्वामी जी ने अलग अलग द्वंद्वों का जिक्र किया है। एक द्वंद्व यहाँ बताया कि भगवान में लगे या संसार में लगे, क्योंकि परलोक के लिए तो भगवान का भजन आवश्यक है और यही लोग को संसार का काम आवश्यक है ना। आप लोग ये आगे बताते हैं, एक व्यक्ति मुझे कहने लगे, स्वामी जी मैंने तो सोचा था कि 50 वर्ष की आयु के बाद सब तरफ से विड्रॉ करके भगवान की भक्ति में लग जाऊं, और ये बात मैंने 30 वर्ष की आयु में सोची थी। अब मेरी परिस्थिति उस समय तो फिर भी ठीक लग रही थी, अब तो स्थिति ऐसी हो गई कि घर में मैं कमा रहा हूं तो हम खा रहे हैं, अगर हम नहीं कमाए तो नहीं खा सकते। और खा रहा हूं वहां तक तो ठीक है, लेकिन फिर भी कर्जे में डूबे हुए हैं हम। अब क्या हम सत्संग में जाएंगे, क्या हम सेवा करेंगे, अपना काम ज्यादा से ज्यादा करें, अधिक से अधिक पैसा कमाएं, तो परिस्थिति में कुछ सुधार हो सकता है ऐसा। तो इसमें हमारा क्या दोष है अगर हम नहीं लग पा रहे हैं तो हमने कहा देखो भगवान ने गीता में कहा है, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। दुखों को नाश करने वाला योग उसको सिद्ध होता है जो युक्त आहार करता है, युक्त विहार करता है, युक्त निद्रा करता है और यथा योग्य कर्म में वर्तन करता है। यथा योग्य कर्म में वर्तन क्या है कि देखो आप अपना पुरुषार्थ करो, लेकिन उसकी कोई लिमिट रखो, है ना। आप 6 to 8 आवर्स अपना काम करो, उसमें पूरी ईमानदारी से ऑनेस्टली पूरी ऊर्जा लगा के करो, और उसमें जो मिल जाए तो सोचो कि मेरा इस जन्म में मेरा भाग्य इतना ही है, उसमें मुझे गुजारा करना है। गुजारा करने में तो दुकानों पे नौकरी करते हैं, वो 10-20 हजार में भी गुजारा करते हैं। घरों में बाइयां काम करती हैं, उनको पूरे घरों में काम करने के बाद 10 हजार मिलते हैं, हमारे शहर में तो ऐसे देखने में आता है। और उसके बाद में भी मानो उनके परिवार के 3 लोग काम करते हैं, वो तो 30 हजार कमा लेते हैं, उसके बाद भी घर खर्च चलाते हैं। और कुछ लोग मिडिल क्लास के जिनके यहाँ 60-70-80 हजार की इनकम होती है, उनको भी कम लगता है। कोई उनसे हायर मिडिल क्लास वाले हैं, उनको 2-3-4-5 लाख कमाते हैं, वो भी कम दिखते हैं। जो बच्चे अभी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उनके पैकेज 6, 8, 10, 12, 15 होते जाते हैं, उसके बाद भी कम लगते हैं। ये तो मनुष्य का लोभ है। कोई बात नहीं है, आपके मन में रहे अधिक से अधिक पैसा आए, पर उसके पीछे आपको जो कर्म करना है, वो कर्म उसकी कोई सीमा होनी चाहिए। सारी ऊर्जा अगर आप पैसे में लगा दोगे तो, है ना। उदाहरण के लिए आप देखो संसार के व्यवहार की दृष्टि से भी विचार करो, अगर एक आदमी पूरा समय अपने पैसा कमाने में ही लगा दे और बाकी सब चीजों को इग्नोर कर दे, तो क्या होगा, पति पत्नी के रिलेशन खराब हो जाएंगे। आपको तो मेरे मेरे ख्याल ही नहीं, मैं बीमार हूँ, अस्वस्थ हूँ, अकेलापन महसूस कर रही हूँ, तो बोले बोले मैं तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ। अरे कमा रहे हो तो जिसके लिए कमा रहे हो उसको टाइम भी तो दो। कोई व्यक्ति बच्चों को इग्नोर कर दे, बच्चे बिगड़ जाएंगे, उनको प्रेम नहीं मिलेगा तो आपको अपने जीवन में अलग अलग चीजों के लिए, सबके लिए समय देना पड़ता है। परिवार को समय देना पड़ता है, जिस समाज में आप जी रहे हो, सुख दुख में आपके साथ खड़ा है, उसको समय देना पड़ता है। राष्ट्र के लिए समय देना पड़ता है, आप उस राष्ट्र के एक नागरिक हैं। आपको अपने स्वास्थ्य के लिए समय देना पड़ता है। आप बोलो मैं पैसा कमाने में लगा हूँ, स्वास्थ्य बिगाड़ते जा रहे हैं, देर रात को सो रहे हैं, देर सुबह उठ रहे हैं, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, कब तक चलेगा, स्वास्थ्य बिगड़ना ही है। तो जैसे अलग अलग चीजों के लिए अपने को समय देना जरूरी है, उसी प्रकार से जीव को अपने कल्याण के लिए समय देना भी बहुत जरूरी है। एक परिवार में हम गए, तो एक माता जी हमको हमेशा बुलाती थी, हम गए, तो उन माता जी की इच्छा थी कि स्वामी जी मैं तो अपने पिताजी के साथ सत्संग में जाया करती थी, शादी होने के बाद में भी मैं शुरू से सत्संग में जाती हूँ, और मेरा नियम बना रखा 2-3 घंटे का, जो सत्संग में जाएगा तो बाकी सद्गुण सब आ ही जाते हैं। तो शास्त्र पढ़ेगा, शास्त्रों की बात समझाएंगे, तो अपने आप ही जीवन में परिवर्तन आएगा। और ये मेरी बहुएं जो है न तो ये पूजा पाठ करती है, बस दिया बत्ती कर दिया वो तब होते हैं, और न जो है ये सत्संग में जाती हैं। तो आप इनको भी समझाइए। और वो माता जी ने गलती क्या करी, बहुओं के सामने ही बोल दिया ऐसा। तो वो क्या होता है, आदमी का ईगो कॉन्शियस हो जाता है कि अरे ये मेरी शिकायत कर रहे हैं, अब ये मुझे समझाएंगे, तो मैं समझाऊं उसके पहले उन्होंने मुझे समझा दिया। बोले स्वामी जी हमारे पतिदेव को कभी ये शिकायत नहीं होती है कि समय पे भोजन नहीं मिला, या भोजन कैसा बेस्वाद बना दिया, अथवा आए गए का सत्कार नहीं किया,
अथवा उनका कभी ये शिकायत नहीं हुई कि मेरा बटन टूटा हुआ था तो उस बटन का तेने सिलाई नहीं करी, कपड़ा प्रेस नहीं है। बोले हम अपने घर का काम करें। तो फिर वो ऐसा लोग बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण यही तो बोलते हैं ना, भगवान को बीच में ले आते हैं, उनको मालूम नहीं है गीता में क्या लिखा है। भगवान यही तो बोलते हैं ना, अपना कर्म करो। भगवान ये बोलते हैं कि घर वाले परेशान हो और तुम सत्संग में जाओ। तो मैंने बोला भगवान क्या कहते हैं हम बताते हैं आपको। दो चीजें हैं आपके पास, एक शरीर और एक इसके अंदर है जीवात्मा। तो शरीर के नाते आपका दायित्व ये है कि अपने समस्त कर्तव्यों का अच्छी प्रकार से भगवान की सेवा समझ करके, उनका निर्देश समझ करके निर्वाह करो। और बीइंग ए जीवात्मा, ये शरीर ही आप नहीं हो, उसके अंदर रहने वाली एक जीव भी है जिसको ये शरीर मिला है। वो जीवात्मा होने के नाते आपका कर्तव्य है कि भगवान ने आपको इस संसार में भेजा है तो तुम मेरी प्राप्ति कर लो। जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करके परम आनंद की अनुभूति करके समस्त दुखों से सदा के लिए मुक्त हो सकता है, और नहीं तो फिर वापस चक्कर में आना पड़ेगा। तो बोले हम अपने काम करते हैं तो फिर हमको कोई चक्कर में आना पड़ेगा। मैंने कहा काम तो करते हो आप, फिर उस काम के अंदर रागत द्वेष होता है, उसमें मोह होता है, उसमें सूक्ष्म रूप में फलाकांक्षा होती है। इसलिए वो कर्म आपको मोक्ष प्रदान करने वाला नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी का ये आपने सुना होगा, वर्क इज वर्शिप। वर्क इज वर्शिप तो क्या, हर प्रकार का काम जो है भगवान की पूजा है क्या? जो काम निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से और मोह से रहित होकर के किया जाता है, वो आपको, वो कर्म आपका पूजा बनता है। लेकिन आप कर्म कर रहे हो किस लिए? परिवार में मोह है इसलिए। आप कर्म कर रहे हो किस लिए कि हम कर्म करेंगे वो परिणाम में हमको अनुकूलता प्राप्त होगी। तो वो कर्म तो आपको संसार बंधन में बांधने वाला है। कर्मणा बद्धते जंतु विद्या तो विमुक्त है। कर्म से तो जीव बंधा है। आपने पहले कर्म किए राग द्वेष के अधीन होकर के, उनके कारण जो संस्कार बने पुण्य पाप के, उसके कारण आपका जन्म हुआ। अब उनका पुण्य पाप का तो भोग करना ही पड़ता है, प्रारब्ध का। फिर आप जो नए कर्म कर रहे हैं उसमें फिर आपके अंदर कामना काम कर रही है, वही राग बोलते हैं जिसको। और आपके अंदर राग है तो द्वेष भी रहेगा, और उसके साथ मोह भी रहेगा। धन में मोह, परिवार में मोह, है ना। और सम और जो भी आपका एसेट्स है उसमें मोह, शरीर में मोह। तो ये मोह जो है आपको मुक्त नहीं होने देगा। अभी आप काम कर रहे हैं अपनी सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए, परिवार के लिए, तो ये काम करने का राइट मेथड थोड़ी है। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म में आपका अधिकार है लेकिन फल की आकांक्षा रखते हुए नहीं। मेरा कर्तव्य है ये मैं कर रहा हूँ, और जो भगवान फल दे। जैसे अपन मंदिर में जाते हैं तो कभी तो हमको प्रसाद में बहुत अच्छी चीज मिल जाती, मानो पेड़ा मिल गया, और कभी चने चिरौंजी मिल गया। पर हम क्या बोलते हैं भगवान का प्रसाद है, मस्तक से लगाया, हृदय से लगाया, जो मिलता है वो एक दाना चने का भी होगा ना, अगर हाथ से स्लिप हो जाए तो उसको उठा लेते हैं, क्यों? प्रसाद है, और अपन उसको ग्रहण करते हैं। तो जीवन में जो परिस्थितियां आपको मिल रही हैं उनको भगवान का प्रसाद समझ करके प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो। अभी बहुत अच्छी बातें आगे आने वाली हैं कि वो परिस्थितियां अनुकूल हो तो भी आपकी हितैषी है, प्रतिकूल हो तो भी हितैषी है। जैसे माँ बच्चे को हलवा खिलाए तो भी बच्चे का स्वास्थ्य बनेगा, और उसको बुखार है तो कड़वी दवाई पिलाए तो भी उसका स्वास्थ्य लाभ होगा। तो यहाँ बोले द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। तो एक तो सबसे बड़ा द्वंद्व ये लेता है व्यक्ति को कि मैं अभी दुकानदारी करूं कि भगवान का भजन करूं। अरे भाई ये मना कौन कर रहा है कि दुकानदारी मत करो, कि नौकरी मत करो? करो, लेकिन सारा समय उसको मत दो, समय का विभाजन करो। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि समय को 4 भागों में विभाजित करो। 24 घंटे भगवान ने दिए ना, 6-6 घंटे के 4 विभाग करो। 6 घंटे सोने के लिए, 6 घंटे काम करने के लिए, 6 घंटे आप जो है दूसरे जितने भी काम है, जैसे नहाना है, खाना खाना है, बाजार का काम है, परिवार का काम है, समाज का काम है, उसके लिए। और 6 घंटे प्रत्येक सदगृहस्थ को भगवान का भजन करना चाहिए। भजन का मतलब केवल माला ही नहीं, भजन का मतलब है आप ध्यान भी हो गया, पूजा भी हो गई, उसमें कोई संत सेवा भी हो गई, उसमें स्वाध्याय भी हो गया, सत्संग भी हो गया। तो प्रत्येक सदगृहस्थ को 6 घंटे देना चाहिए। बोले महात्मा को, बोले महात्मा को क्या, तो काम ही है कि उसको तो 18 घंटे भजन करना चाहिए ऐसे। लेकिन जो सदगृहस्थ है उसको भी 6 घंटे का। कोई बोले ऐसा कौन सा काम है कि 6 घंटे में ही हमारा पूरा हो जाएगा? चलो 8 घंटे कर लो। डोंगरे महाराज कहते हैं कि 24 घंटों को आप 3 में डिवाइड करो, 8 8 8। सब बोलो आप 6 की जगह 8 घंटे आराम कर लिए, है ना। काम आपने 6 की जगह 8 घंटे कर लिया। 4 घंटे आपने बाकी जो पारिवारिक सामाजिक जो भी दायित्व है अपने व्यक्तिगत कार्य है वो भी कर लिए, फिर भी 4 घंटे तो बचे ना। तो 4 घंटे रोजाना आपको किसको देना चाहिए? सत्संग, स्वाध्याय, सेवा,
साधना इसमें। तो जिस काम के लिए आप आए हो वो काम आपको असली काम ये है, बाकी तो आपने अपने लक्ष्य बना रखे हैं कि मुझे ये पाना है, ये बनना है, वो होना है। भगवान ने आपको किस लिए भेजा है? तो यहाँ पे भी स्वामी जी ने बताया कि जो पुण्य कर्मा कौन है, जिनको अपने इस लक्ष्य की स्मृति हो गई है कि भगवान ने मुझे ये मनुष्य देह अपने कल्याण के लिए दिया है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मैं भगवान में लगूं या संसार में लगूं, एक द्वंद्व तो ये होता है। दूसरा, वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपति और सौर, इन संप्रदायों में से किस संप्रदाय में चले और किस संप्रदाय में न चले। कई लोग इसमें भी उलझे रहते हैं। अरे भाई, भगवान तो एक ही है। अब आपकी आस्था मानो भगवान श्री कृष्ण में, तो आप बिल्कुल चलिए कृष्ण की तरफ। अब आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं? अगर आपकी आस्था देवी माता में, आप देवी माता का भजन कीजिए। आपकी आस्था शिव जी में, आप शिव जी का भजन कीजिए। शास्त्र में ऐसा कोई विरोध नहीं। शास्त्र बोल रहे हैं आपकी जिसमें आस्था है उसका भजन कीजिए। और आप बोले कि मैं तो थोड़ा थोड़ा सबका करूंगा, पंचदेव उपासना, तो भी बुरी बात नहीं है। उन पंचदेव में से एक की प्रधानता रहेगी जो आपका इष्ट है, उसका कीजिए। पर आप विचारों में मत लगे रहिए, करने से कुछ मिलेगा। आप जिसको भी मान रहे हैं, आप कृष्ण को मान रहे हैं, कृष्ण की उपासना कीजिए। शिव जी को मान रहे हैं, शिव जी की उपासना कीजिए। सोचते मत रहिए, चल पड़िए। तो कहते हैं कुछ लोगों को यह भी द्वंद्व रहता है कि हमको किस संप्रदाय में जाना है। तीसरी बात कही द्वंद्व को लेकर के, परमात्मा के स्वरूप के विषय में भी द्वंद्व होता है कि परमात्मा कैसा है। तो कुछ लोग बोलेंगे भगवान कि परमात्मा के स्वरूप के विषय में द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत्या भेदाभेद आदि कई तरह के सिद्धांत हैं। इनमें से किस सिद्धांत को स्वीकार करें और किस सिद्धांत को न स्वीकार करें? स्वामी कृष्णानंद जी बोलते थे कि ये जो सिद्धांत है, इसके उहापोह में साधक को नहीं पड़ना चाहिए। ये बात आगे भी यहाँ पे स्वामी जी ने भी कही है। उन्होंने कहा परमात्मा की तरफ चलने वालों के सामने तीन बातें होती हैं: परमात्मा कैसा है, जीव कैसा है, और जगत कैसा है। तो उनके हृदय में उसका सीधा उत्तर होना चाहिए कि परमात्मा है, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं आदि से मतलब नहीं, हमें तो परमात्मा से मतलब है और परमात्मा की तरफ चलना है। दूसरी बात, जीव क्या है और कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, कहाँ रहता है, इससे भी मतलब नहीं। इतना पर्याप्त है कि मैं हूँ, अपना होना, एज ए पर्सन मैं जीव हूँ। जगत कैसा है, ठीक है, बेठीक है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो इतना समझना पर्याप्त है कि जगत त्याज्य है, उसका त्याग करना है, और तात्पर्य युवा की परमात्मा की तरफ चलना है। संसार के मोह माया में पड़ना नहीं है, उसका अपने शरीर के निर्वाह मात्र के लिए उपयोग करना है। और लक्ष्य क्या है? हमको परमात्मा की तरफ चलना है। तो ये द्वंद्व भी समाप्त होता है। चौथा बताया यहाँ पे कि परमात्मा की प्राप्ति में फिर योग भी अलग अलग है: भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग आदि कई मार्ग है। इसमें से किस मार्ग पर चले और किस मार्ग पर न चले? तो एक बड़े उच्च कोटि के अवधूत महात्मा ने उनको कहा कि देखो, आप रोटी खाओगे तो भी पेट भरेगा, दाल खाओगे तो भी पेट भरेगा, सलाद खाओगे तो भी पेट भरेगा। तो आप अपने मन को विभाजित मत करो, किसी प्रकार से भी भगवान में लगो। चाहे जप करके लगो, चाहे पूजा करके लगो, चाहे ध्यान करके लगो, चाहे सेवा करके लगो। आप, ये सब साधन है। अपने माइंड को आप अगर एक देशी बना लेंगे तो दूसरे किसी साधन में लग नहीं पाएंगे आप। तो इसलिए आप एक देशी मत बनाओ, बल्कि इन समस्त साधनों का उपयोग करो। जैसी आपकी रुचि उस अनुसार बढ़ो। कोई बोले क्या तीर्थ यात्रा जाने से कल्याण होता है, हम तो घर बैठ के भजन करते हैं, बड़ा अच्छी बात है। कोई बोलता है कि हम तो तीर्थ यात्रा करते हैं, बैठे बैठे भजन करने से क्या होगा? आप अपने मन को देखो, आपके अपनी की रुचि देखो, अपने संस्कार देखो। एक स्वामी जी कहते थे कि जितने लोग उतने मार्ग। क्यों? सबके मन में थोड़ा थोड़ा संस्कार भेद होता है। तो जैसा आपका संस्कार है उस अनुसार आप आगे बढ़ते चलो। पांचवा द्वंद्व बताया स्वामी जी ने कि संसार में होने वाले अनुकूल, प्रतिकूल, हर्ष, शोक, ठीक बेठीक, सुख दुख, राग द्वेष आदि सभी द्वंद्व हैं। स्वाभाविक ही है भाई। गर्मी बढ़ गई तो बोले अनुकूलता नहीं है, सर्दी बढ़ गई अनुकूलता नहीं है, बारिश बहुत हो रही है अनुकूलता नहीं है, कभी स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, कभी आर्थिक परिस्थिति अनुकूल नहीं है, कभी परिवार वालों के लोगों का व्यवहार अनुकूल नहीं है। तो बोले इन पे आप ज्यादा ध्यान मत दो, ये तो संसार में चलता आएगा। एक बड़ा सुंदर भजन था, प्रीतम दास जी सुनाते थे। उस भजन की जो स्थाई लाइन थी वो ये थी कि किटकिट खे न लेख प्यारा किटकिट खे, कि हे प्यारे, तू किटपिट को मत देख। बोले ये तो मीरा के साथ भी होती आई, ये तो कबीर के साथ भी होती आई। बोले ऐसा कौन था जिसके साथ किटपिट नहीं हुई? बोलते ना किटपिट मतलब किचकिच करते हैं लोग। हाँ, तो बोले उसकी परवाह मत करो,
वो तो ऐसा कोई हुआ नहीं, बड़े बड़े संत हुए हैं, महापुरुष हुए, उनके साथ भी हुई। बल्कि एक महात्मा ने तो ओनली कॉन्ट्रेरी ये कहा है कि यदि कोई आपको भगवान की तरफ चलने से रोकता है तो वो एक प्रकार से आपका हितैषी है। क्यों? क्योंकि वो आपके संकल्प को जगा देता है, आप में से दृढ़ता आ जाती है, अब तो मुझे परमात्मा को प्राप्त करना ही है। नहीं तो आदमी के मन में कभी कभी क्या होता है, शिथिलता आती है कोई कार्य करता है। जब कोई विरोध करता है ना, तो आपका संकल्प और अधिक दृढ़ होता है। उसलिए आप परवाह मत करो, ये आपके हितैषी हैं। बोला आप नहीं कर सकते, बोला हम करेंगे। बोला आज हमारा एक दोस्त था, वो बोलता था घर वालों को कि तुम लोगों के कारण मैंने संन्यास नहीं लिया है, तुम्हारी व्यवस्थाएं नहीं है इसलिए मैं नौकरी कर रहा हूँ। हमारा मित्र आप जानते हैं, अभी सच्चिदानंद नाम है उसका। तो घर वाले बोलते थे कि काय को मेहरबानी जताता रहता है, करना है तो कर, मत कर, है। पर वो छोड़ भी नहीं पाता था, वो करता था। अब क्या हुआ, सब भाई बहनों की शादी हो गई। पिताजी की आई सैलरी इतनी थी सब कर सके। अब उन्होंने अपनी सैलरी से सबका अच्छे से कर दिया। अब जब उससे सबकी शादी हो गई तो उनकी बहनें तो हमारी अपनी बहनें जैसे थी। तो वो सब बोले, अब पप्पू भैया अब तो तू शादी, अब तो तू संन्यास ले ही ले। बोले हाँ ले लूंगा। वो बोले नहीं अब तू लेट मत कर, ले ही ले। बोले तुमको क्या करना। अब क्या है कि कोई बोले थोड़ी ले लोगे आप, और उल्टी उल्टा होता है कि कोई मना करे तो आपका संकल्प और अधिक जगता है। बोले तुम्हारे बस का नहीं है। बोले क्या बस का नहीं, मैं करके बताऊंगा, ऐसा। तो फिर उसने हालांकि लिया बाद में संन्यास। पर कहने का अभिप्राय है कि संसार का वेर विरोध ये मत देखो आप, प्रतिकूलता अनुकूलता मत देखो। एक महात्मा ने हमको अपना अनुभव बताया। उन महात्मा जी ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि देखो हमारी 40 साल की आध्यात्मिक यात्रा है, इसमें हमको जब जब भी कोई उच्च आध्यात्मिक अनुभव हुआ तो उस समय हमारी परिस्थिति हमेशा प्रतिकूल थी। कभी आसपास को लेकर के, कभी स्वास्थ्य को लेकर के, कभी उन अन्य चीजों को लेकर के प्रतिकूल थी। और उस पीरियड में हमारे को बहुत उच्च आध्यात्मिक अनुभव, और जब जब हमको ज्यादा अनुकूलताएं थी उस पीरियड में हमारे अंदर एक प्रकार का शैथिल्य था। हमारे वैराग्य और जिज्ञासा में एक मंदता आ गई थी, और उस समय हमको कोई अनुभव नहीं हुआ। अब बताओ, हम सोचते हैं कि ये सब साधन इसलिए, किसी का भजन नहीं, कोई भजन क्यों नहीं। अरे प्रॉपर मकान होना चाहिए, प्रॉपर कमरा होना चाहिए, प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए। तो जब सब प्रॉपर प्रॉपर हो जाएगा ना, फिर आपका मन इम्प्रॉपर हो जाएगा, फिर वो शिथिल हो जाएगा। संघर्ष से ऊर्जा जगती है। आप देखो ना, जो लेबर क्लास का व्यक्ति होता है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके शरीर में कितनी ताकत होती है। ये लोग बीमार नहीं होते, डायबिटीज बीपी इन लोगों को बहुत कम होता है, आप देखो। लेकिन आदमी को सबको अनुकूलता होती है, सबसे ज्यादा बीमार तो वही पड़ता है, और ऐसे आदमी ज्यादा बीमार पड़ता है। तो संघर्ष तो आपकी ऊर्जा को जगाता है, बल्कि इसलिए साधन के मार्ग में भी ये नहीं कि आप इनवाइट कर रहे हैं, पर अगर आ गया है तो सोचना चाहिए इसके रहते हुए भी मैं परमात्मा की प्राप्ति कर सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे श्लोक में कह रहे हैं, ये शाम त्वंत गतम पापम, जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, जनानाम पुण्य कर्मणाम, जो पुण्य कर्म है अर्थात जिनके अंदर भगवत प्राप्ति का दृढ़ निश्चय हो गया है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। तो द्वंद्व से मुक्त होना बताया आपको, मन में जो विकल्प आते हैं ये दूर होना चाहिए, मुझे तो अश्रभ लगना है। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, भजन्ते माम दृढ़ व्रता। अब दृढ़ व्रता का अर्थ बहुत सुंदर किया गया है। देखो महात्मा इसकी व्याख्या में कह रहे हैं, दृढ़ व्रता कहने का तात्पर्य यह है कि हमें तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है, हमारा कोई और लक्ष्य नहीं है। वह हमारे लिए कैसी परिस्थिति भेजे, हमें कैसे भी रखे, है ना, कोई भी वातावरण दे, इससे हमें कोई मतलब नहीं, बस हमें तो केवल परमात्मा की तरफ चलना है। ऐसा दृढ़ उनका निश्चय हो गया। इस श्लोक के अंदर कुछ विशेष बातें हैं, उन पर प्रकाश डालना बहुत आवश्यक है। उन विशेष बातों में से ये एक बात यह है कि यह मनुष्य शरीर जो है इसको भोग योनि नहीं कहा गया है। बाकी जितना भी शरीर है ना वो भोग योनि कहलाता है। मनुष्य शरीर जो है कर्म योनि कहलाता है। यह मनुष्य शरीर भोग योनि नहीं है, इसको सामान्यतः कर्म योनि कहते हैं। परंतु संतों की वाणी और सिद्धांत के अनुसार मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही है। कर्म भी किस दिशा में करना, तो चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो बोले कर्म योनि है, आप कर्म करके धन अर्जित कर सकते हो जितना चाहो, आप कर्म करके भोग भोग सकते हो, है ना। तो बोला आपको इसके लिए नहीं मिला है, ये मिला किसके लिए आपको, धर्म और मोक्ष के लिए। अर्थ और काम तो जो आपके प्रारब्ध में लिखे हैं वो तो आपको प्राप्त होंगे ही, उनको बढ़ाने के ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। असली काम कौन सा है, ये मनुष्य धर्म, मनुष्य शरीर में ही संभव है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, संतों की वाणी और सिद्धांत के अनुसार मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। पहले तो यही क्लियर होना बड़ी चीज होती है। एक एवरेज व्यक्ति को तो यही क्लियर नहीं रहता है कि मनुष्य शरीर किसके लिए मिला है। एक लड़की बहुत सालों तक सत्संग में आती थी गुरु जी के आश्रम में,
उसकी शादी हो गई, शादी भी शहर में ही, वो अपने पति को लेके आई। तो पति को बड़ा अटपटा लगे, संत क्या लेके जा रही है, संतों के पास जाना कैसा होता है, वो तो संस्कार ही नहीं था। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका चेहरा देख करके लगे कि वो थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे कोई नई जगह आ गई, ऐसा वातावरण में तो कभी गया ही नहीं। तो गुरुजी ने हमको बोला कि इनको थोड़ा सत्संग सुनाओ। तो हमने बोला अच्छा एक बात बताओ, मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? बोले महाराज जी, अब जैसे कुत्ता है, उसकी इच्छा हो मैं गुलाब जामुन खाऊं, तो वो थोड़ी खा सकता है। मनुष्य की कोई भी इच्छा हो तो पूरी कर सकता है। बोले इसके लिए मिला? बोले हाँ, मतलब अपनी जो इच्छा हो वो पूरी कर लो, फिर अब पराधीन हो जाएंगे अपन। अपन मेहनत कर नहीं सकते, पैसा कमा नहीं सकते, जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा। जिससे रहने की व्यवस्था मिलेगी उसमें रहना, अच्छे मकान में अपन रह सकते हैं। मैंने बोला, वाह भगवान, है ना। बोले कभी सत्संग ही नहीं सुना था? उसने बोला अच्छा, रहने खाने भोगने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सत्संग में जाओ, आपको क्लियरिटी होगी कि ये तो निर्वाह मात्र के लिए है, इसमें ज्यादा ध्यान मत दो। असली काम क्या है? बोले असली काम है भगवत प्राप्ति। इसमें पुराने पुण्यों के अनुसार जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, और पुराने पापों के अनुसार जो प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, दोनों ही केवल साधन सामग्री। तो कितनी मजे की बात कही है। साधारण व्यक्ति का समझता है कि मेरे जीवन में अनुकूलता आई है तो ये मेरे को भगवत प्राप्ति में सहयोगी है, कि भगवान ने इतना पैसा दे दिया है कि पैसे को लेकर कोई चिंता नहीं, भगवान का भजन मजे से कर सकते हैं, है ना। जीवन निर्वाह को लेकर के, आवश्यकताओं को लेकर कोई चिंता नहीं, भगवान की बड़ी कृपा। तो यहाँ कह रहा है ऐसा नहीं है। आपके जीवन में जो प्रतिकूलता है वो भी भगवत प्राप्ति की सामग्री है। कैसे हैं? तो देखो स्वामी जी स्पष्ट करेंगे। इन दोनों में से अनुकूल परिस्थितियां आने पर दुनिया की सेवा करना, और प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर अनुकूलता की इच्छा का त्याग करना, यह साधक का काम है। अगर आपको जरूरत है, जितनी उससे अधिक मिला है, तो आपको भगवान ने मौका दिया है कि आप सेवा करके पुण्य कमा सकते हैं, अंतःकरण शुद्धि कर सकते हैं। और यदि भगवान ने आपको प्रतिकूलता दी है, तो उसका मतलब क्या है? कि आप अपने मन में अनुकूलता की इच्छा का त्याग कर दें। जाई विधि राखाराम ताई विधि रही हो। इससे क्या होगा? आपका वैराग्य का भाव वर्धित होगा। ऐसा करने से ये दोनों ही परिस्थितियां साधन सामग्री हो जाएंगी। इनमें भी देखा जाए तो अनुकूल परिस्थिति में पुराने पुण्यों का नाश होता है और वर्तमान में भोगों में फंसने की संभावना होती है। कौन सी परिस्थिति अच्छी है? अनुकूल की प्रतिकूल? तो स्वामी जी बोल रहे हैं अनुकूल परिस्थिति का मतलब है पुराने पुण्यों का क्षय हो रहा है और आपके भोगों में फंसने की संभावना है, क्योंकि आपके पास सामर्थ्य आ गई, आ, साधन आ गए, तो हो सकता है आप भोगों में फंस जाओ। तो अनुकूल परिस्थिति भगवान की प्राप्ति में सहयोगी कम है, प्रतिकूल ज्यादा है। यहाँ बोल रहे हैं वर्तमान में भोगों में फंसने की संभावना रहती है, परंतु प्रतिकूल परिस्थिति में पुराने पापों का नाश होता है और वर्तमान में अधिक अधिक सजगता और सावधानी आती है। भाई अपन ने बैंक से लोन लिया है, चुक जाता तो अपन हल्के होते हैं ना, तो हमारे पे भी कर्मों का ऋण है। तो जब अपने जीवन में प्रतिकूलता आ रही है, मतलब क्या हो रहा है? हमारे पापों का नाश हो रहा है। तो पापों का नाश होता है तो जीव बड़ा परेशान होता है, और वो सोचता है कि मेरे को ये दुख क्यों प्राप्त हो रहा है, वो कष्ट क्यों प्राप्त हो रहा है। अरे भाई, पुराना कोई हिसाब किताब है? पूरा हो जाए तो डरते क्यों हो? अपना मन भजन में लगाए रखो। बाधा प्रतिकूलता नहीं है, बाधा है भजन नहीं होना। यही बाधा करें। जिसने साधन सुगमता से, बोले आप ज्यादा सावधान हो जाएंगे तो जिससे साधन सुगमता से बनता है। इस दृष्टि से संत जन सांसारिक प्रतिकूल परिस्थिति का आदर करते हैं। सच्चे संत है, वो प्रतिकूल परिस्थिति का आदर करते हैं कि ये प्रतिकूलता नहीं आती तो मैं भगवान में कैसा लगता है ना। तुलसीदास जी का प्रसंग बड़ा प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी जो है उनको वैराग्य कैसे हुआ? वो पत्नी से बड़ा प्यार करते थे, तो प्रतिकूलता क्या आई? पत्नी ने डांटा उनको, अपमानित किया। बोले ऐसा मेरे शरीर में मोह रखते हो, हड्डी चाम के शरीर में? ऐसा प्रेम तुम्हें श्री राम में होता तो तुमको तुम्हारा उद्धार हो जाता। तो उनका क्या कोई पुराना संस्कार था, वो जागृत हो गया। उनको एकदम से लगा कि अरे, इतना अपमानित होकर के भी मैं यहाँ पड़ा हूँ, निकल गए। तो तुलसीदास जी की पत्नी ने डांटा तो ये उनके लिए अच्छा था कि खराब था? भाइयों और बहनों बताओ, ये अच्छा था कि बुरा था? तो आप बोलेंगे अच्छा था, क्योंकि वो परमात्मा की तरफ लग गया। तो आप लोग क्या चाहते हो? हमारे घर वाले हमको नहीं डांटे। अगर डांटेंगे नहीं तो आप उनसे वैराग कैसे होगा? आपकी भलाई किस में होगी? इसी में आपकी भलाई होगी। तो शास्त्रों में, संत वाणी में, गीता में भी यह बात आती है कि पापी मनुष्य भगवान में प्राय नहीं लग पाते हैं, पर यह स्वाभाविक सामान्य नियम है। वास्तव में कितने ही पाप क्यों न किए हो। थोड़ा सा विषय परिवर्तित कर रहे हैं। पहले तो बताया कि मनुष्य शरीर में होने वाले पुण्य पाप दोनों ही आपके सहयोगी बन सकते हैं।
पाप के फल स्वरूप प्रतिकूलता, वो पुण्य के प्रतिकूल परिणाम स्वरूप अनुकूलता। अब एक उससे भी बहुत गहरी बात बता रहे हैं यहाँ पर कि शास्त्रों में, संत वाणी और गीता में भी यह बात कही गई है कि पापी मनुष्य भगवान में प्राय नहीं लग पाते, पर यह स्वाभाविक सामान्य नियम, ये सामान्य नियम है। वास्तव में कितने ही पाप क्यों न किए हों, भगवान से विमुख कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीव साक्षात परमात्मा का अंश है। अतः उसकी शुद्धि पापों से आच्छादित भले ही हो जाए, उसकी बुद्धि पापों से आच्छादित भले ही हो जाए, पर वो मिट नहीं सकती। इसलिए दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी भगवान के भजन में लग जाए तो उसको बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। भगवान ने गीता में कहा, क्षिप्रम भर भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। अगर कोई व्यक्ति पापी है और अगर वो भगवान के भजन में लग जाए, भगवान कहते हैं शीघ्र ही वो धर्मात्मा होकर के पापों से मुक्त हो सकता है। अतः मनुष्य को कभी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि पुराने पापों के कारण मेरा भजन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पुराने पाप केवल प्रतिकूल परिस्थिति रूप फल देते हैं। भजन में बाधा देने के लिए नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति देकर वे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर ऐसा मान लिया जाए कि पापों के कारण भजन नहीं होता, तो अपीछे दुष्राचारो भजते माम अनन्य भाग। भगवान गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहते हैं कि दुराचारी से दुराचारी पुरुष भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, यह कहना फिर भगवान का कैसे बनता। क्या बोला भगवान ने? दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी अनन्य भाव से मेरा भजन करके साधु बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पाप केवल प्रतिकूल परिस्थिति देते हैं और उससे पापों का क्षय हो जाता है, लेकिन व्यक्ति चाहे तो और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होकर के अपना भजन कर सकता है। और अपन देखते भी, कबीर साहब ने भी कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसका मतलब क्या हुआ कि सुख में मनुष्य भगवान को भूल जाता है, तो जब संकट आता है तो उसको सबसे पहले भगवान की याद आती है, अरे भगवान मुझे संकट से छुड़ा। ठीक है, सकाम भाव से लगता है, लेकिन फिर उसको जब याद आ जाती तो उसका शाश्वत संबंध जो भगवान का उसके साथ है वो उसको स्मरण हो जाता है। जैसा हम पिछले श्लोकों में देखा है थे, फिर वो निष्काम भाव से भी भगवान का भजन कहते हैं। तो आज इतना ही कि अगर अपनी वाणी को विराम देते हैं और सेवा देवी से एक भजन सुनते हैं, जो भी आप सुना सकते। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, शरण में आए हैं हम तुम्हारे, शरण में आए हैं हम तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, डूबी जाती भंवर में नैया, नहीं भी कोई बचाने वाला, है डूबी जाती भंवर में नैया, नहीं भी कोई बचाने वाला, नहीं भी कोई बचाने वाला, विपद में हम हैं अति ही भारी, विपद में हम हैं अति ही भारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वासुदेव। तुम्हारे बिन ना कोई रखैया, बस तुम हो जो हो मेरे खवैया, तुम्हारे बिन ना कोई रखैया, बस तुम हो जो हो मेरे खवैया, बस तुम हो जो हो मेरे खवैया, संभालो बसवार है
गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वासुदेवा। वेग हमको बारने का, करो उपाय उतारने का, करो वेग हमको बारने का, करो उपाय उतारने का, करो उपाय उतारने का। नहीं तो डूबे हैं हम अंधारे, नहीं तो डूबे हैं हम अंधारे, हे नाथ नारायण नारायण वासुदेवा।